नमस्कार। मैं अखंड गहमरी गहमर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से त्रैमासिक पत्रिका साहित्य सरोज के पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साहित्य सरोज पत्रिका के द्वारा गोपाल राम गहमरी जी पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं आज इस कार्यक्रम का पहला दिन और मैं हाजिर हूँ आपके सामने गोपाल राम गहमरी जी पर आधारित कहानियों के वाचन, उनकी जीवनी पर आधारित जो ये कार्यक्रम है उसके विषय में विस्तार से वार्ता के लिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोपाल राम गहमरी पर आज तक क्या काम हुए, किसने किया, कब किया। मित्रों, हम वर्तमान परिवेश में आकर के यदि किसी भी विषय वस्तु पर, किसी व्यक्ति पर, किसी स्थान पर, किसी संस्था पर कोई काम करते हैं तो हम अपने से पूर्व किए गए कार्यों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमसे पहले भी उसने उस विषय वस्तु पर किसने काम किया। आप मेरी बात से सहमत होंगे कि आज से महज 10 साल पहले सन 2010 के दशक में काम करना कितना मुश्किल था। किसी भी चीज को संग्रहित करना, किसी भी संस्था को स्थापित करना, ये एक अपने आप में चुनौती भरा काम था। मैं आपको बताऊं कि गोपाल राम प्रसिद्ध जासूसी उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी गहमर के निवासी थे और वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर जाकर के भी अपना रचना कर्म किए। उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के साथ, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के साथ, गुलजारी दास नंदा जी के साथ और मुंशी प्रेमचंद्र जी के समकक्ष के साथ काम किया। चूंकि वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, कहीं अधिक दिन उनका ठहराव नहीं हुआ, वह दरबारी किस्म के व्यक्ति नहीं थे, स्वच्छंद व्यक्ति थे, इसलिए आज उनकी पुस्तकें बहुत ही कम प्रकाशित हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1965 के दशक में गहमर के कुछ नौजवान, जिनमें घनश्याम सिंह बाबा, स्वर्गीय घनश्याम सिंह बाबा, स्वर्गीय रामजी सिंह, स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह मास्टर जो गहमर इंटर कॉलेज के अध्यापक थे और गहमर में पहली बार सक्रिय पत्रकारिता के दौर में आए, आदरणीय हमारे गुरुवर गहमर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री बाल मुकुंद सिंह जी, वर्तमान गहमर इंटर कॉलेज के सेवानिवृत्त अध्यापक जोगिंदर सिंह मास्टर साहब, गोपाल राम गहमरी संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष मृत्युंजय सिंह जी, 12 इंटर कॉलेज से अंग्रेजी के रिटायर्ड पूर्व प्रवक्ता अंग्रेजी के श्री दामोदर सिंह जी, गहमर पट्टी मधुकर राय निवासी सत्यनारायण सिंह नंदा जी इत्यादि। मैं बहुत से ऐसे नाम जिनको नहीं ले पा रहा हूं, इन लोगों ने मिल करके एक छोटा सा स्थान गोपाल राम गहमरी के नाम से गहमर में बनाया, जो आज गाजीपुर 12 मार्ग के सटे हुए यूनियन बैंक के पास पीछे एक भवन के रूप में निर्मित है। पहले वहाँ पर सिर्फ एक मड़ई हुआ करती थी, कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, पुस्तकालय नाम जरूर था। चूँकि गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान से जितने लोग जुड़े हुए थे वह कहीं न कहीं अपने अध्यापन में, अपने पेशे में लगे हुए थे,
तकनीकी आज के बराबर तेज नहीं थी। सांसद, विधायक, मंत्री और सामर्थ्यवान लोगों पर सारी संस्थाएं आश्रित थी। इसलिए धीरे धीरे उसका विकास जब दिल्लार नगर विधानसभा, जो अब जमानिया विधानसभा में बदल चुकी है, उसमें उसके विधायक आदरणीय श्री सिंहासन सिंह जी हुए, तो उन्होंने उस गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान पर काफ़ी ध्यान दिया। भवन निर्माण इत्यादि उन्होंने कराया। धीरे धीरे संस्था चलती रही, लोग जुड़ते रहे, लेकिन कहीं से भी उस संस्था को सरकारी मदद जिसे कहा जाता है वो नहीं मिल पा रही थी। सदस्यों ने काफ़ी हद तक प्रयास किया, यहाँ तक कि गोपाल राम गहमरी जी से कम योग्यता वाले, मैं साहित्यकारों के योग्यता का निर्धारण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बात मैं कह रहा हूँ कि उनसे कम योग्यता वालों की पुस्तकें भारत सरकार से, विभिन्न संस्थानों से प्रकाशित हुई, लेकिन गोपाल राम गहमरी पर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैं 2015 में सिवनी गया था, उस समय तक मुझे खुद गोपाल राम गहमरी जी के विषय में डीपली बातें पता नहीं थी। मैं जानता था चूँकि वर्ष 2009 में से पहले मैं बहुत अधिक इतिहास, लेखन इत्यादि की तरफ मेरा झुकाव नहीं था। मैं केवल अमर उजाला की पत्रकारिता करता था और अपनी व्यवसाय में था। जब वर्ष 2009 में हमारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बिस्तर पे था। उस दौरान मैंने गहमर के इतिहास को खंगालना शुरू किया। जब मैंने गहमर के इतिहास को खंगाला तो उसमें मुझे बहुत सी बातें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिली। मैंने देखा कि गोपाल राम गहमरी ही नहीं, गहमर के ऐसे बहुत से पुरोधा हुए जिनकी चर्चा बाहर तो है, लेकिन उनके विषय में विषय वस्तु नहीं है। जब मैंने गांव के बुजुर्गों से इस विषय में संपर्क करने की कोशिश की तो उन्हें आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि आज वर्तमान परिवेश में किसी ने इस चीज को निकालने की कोशिश की। मैं 2015 में गोपाल राम गहमरी पर आधारित कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन विगत 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जो सफलता हमें मिलनी थी वह इस पर नहीं मिली। उसका एकमात्र कारण था मेरी अदूरदर्शिता। मैं किसी उस चीज को उतनी गंभीरता से तो लिया, लेकिन सही मार्ग पर मैं चल नहीं पाया। क्यों? कि मेरे पास समझ का अभाव था। संसाधन थे, लेकिन समझ और मार्गदर्शन का अभाव था। मेरे पास जो सबसे बड़ी चीज थी होती है अनुभव, वो अनुभव नहीं था। गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान से जो लोग जुड़े हुए थे वो मेरा मार्गदर्शन हकीकत के धरातल पर तो कर रहे थे, लेकिन तकनीकी दुनिया से, तकनीक के सहारे कैसे इस चीज को आगे किया जाए, यह चीजें अभी किसी को समझ में नहीं आ रही थी। धीरे धीरे जब आप लोगों का सहयोग मिला, बहुत से साहित्यकार हमसे जुड़े, धीरे धीरे जब एक कारवां बना, बातें हुई, तो एक रूपरेखा तैयार हुई गोपाल राम गहमरी पर कुछ करने की। रूपरेखा कठिन भी थी, आसान भी थी। कठिन इसलिए थी कि गोपाल राम गहमरी पर जिस पर हम काम करने जा रहे थे उसने एक इतिहास बना दिया है। उसका एक सुनहरा इतिहास है, उसको लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं। यदि हमारे कार्य में कहीं से कमी हुई तो इतिहास, उस जो बना हुआ है, जो एक सुनहरा इतिहास है, वह कहीं ना कहीं कलंकित होगा और उस कलंकित इतिहास के पीछे
जिसने इतिहास बनाया उसका लेश मात्र दोष नहीं होगा। दोषी होते हम और इतिहास खराब होता जिसने अपनी काफ़ी लगन से इतिहास बनाया। आप सोचिए कि आज वर्तमान 2020 में पुस्तकों का प्रकाशन करना कितना आसान है। यदि आर्थिक रूप से देखा जाए तो मात्र 11,000 रुपए में 100 पीस किताबें छप करके आ जाती हैं। उसका प्रचार हो जाता है, वो अमेजोन के माध्यम से, हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से पाठकों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन जरा सोचिए, आज से 120 साल पहले स्थितियां क्या थी। हमारे पत्र भी 15 से 20 दिन के बाद पहुंचते थे। एक पत्र लेखन भी बड़ा कठिन कार्य होता था। आज पत्र लेखन की परंपरा डूब चुकी है, कोई पत्र लेखन की तरफ जाना नहीं चाहता। आज अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए व्यक्ति, अच्छे डिग्री लिए हुए व्यक्ति जब एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है तो उनके हाथ कांप जाते हैं। वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, चाहे वो एप्लीकेशन प्रधानाचार्य को देना हो, चाहे वो एप्लीकेशन अपने दरोगा को देना हो चोरी के संबंध में या किसी भी विषय में हो। तो जब एक पत्र लेखन उतना कठिन काम था, उस समय पूरी पुस्तक का प्रकाशन आप सोच सकते हैं। इन्हीं सब चीज को ध्यान में रखते हुए, गहमर के लोगों को जोड़ते हुए मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के शुरुआत की भूमिका तय करना, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे लिए काफी चुनौतियों का काम था। इसकी भूमिका बनाना, इसके प्रारूप को बनाना, यह एक बहुत ही कठिन काम था। क्यों कि इसमें न सिर्फ गोपाल राम गहमरी के इतिहास का अलंकित होता, बल्कि इसमें जो लोग जुड़ रहे थे, जो हमारे साहित्यकार जुड़ रहे थे, वह केवल एक हमारे गलत निर्णय से, वो भी कहीं ना कहीं उपहास के पात्र बनते, वो भी कहीं ना कहीं कलंकित, उनका भी इतिहास खराब होता। तो मेरे लिए एक चुनौती थी कि गहमर, गोपाल राम गहमरी और जो लोग जुड़ रहे हैं, सबके मान सम्मान को बचाते हुए एक नया इतिहास बनाने की दिशा में एक ठोस कार्रवाई हो। इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम में कभी जल्दीबाजी नहीं दिखाई, किसी को प्रेशर नहीं डाला और न ही किसी व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष को नामित किया कि आप यह काम करो। क्योंकि जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज को करने के लिए कहते हैं तो शायद वह कुछ आधार के आधार पर वह कार्य को स्वीकार करता है। मान लीजिए मैंने आपसे कहा तो आप हमारे संबंधों को देखेंगे, हमारे व्यवहार को देखेंगे, मुझसे भविष्य और वर्तमान में होने वाले फायदे को देखेंगे, नुकसान को देखेंगे और उस आधार पर आप तय करेंगे कि इनका काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम किसी को नामित नहीं करते हैं और वह व्यक्ति अपने शौक से उस विषय वस्तु का चुनाव करता है तो उसका दिल, उसका दिमाग, उसका तन, उसका मन उस कार्य में उसके साथ होता है। इसलिए मैंने इस बार कार्यक्रम में, इस गोपाल राम गहमरी के आधारित कार्यक्रम में, मैंने किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हमारे कितने भी खास हो, यहाँ तक कि चाहे वो कांति आंटी रही हो, चाहे रेखा दुबे आंटी रही हो, चाहे प्रिया दीदी रही हो, चाहे किरण बाला वर्मा जी हो, चाहे जो भी हमारे पर्सनल ग्रुप के जो भी मेंबर थे, मैंने उनको भी नहीं कहा कि आप इस काम को करिए या आप पढ़िए। जिसने भी कहा, जो भी स्वेच्छा से आया, मैंने उसको दिया। जब कार्यक्रम की बात शुरू हुई तो मेरे पास सबसे पहला यह था कि गोपाल राम गहमरी पर सबसे पहला काम जो हुआ वह हुआ था, गोपाल राम गहमरी पर एक पुस्तक गहमर से आई थी जिसका नाम था गहमर गौरव। यह सत्यनारायण सिंह नंदा जी द्वारा संकलित थी और गोपाल राम गहमरी जी सेवा संस्थान द्वारा यह किताब
लिखी थी। इसको गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान ने प्रकाशित किया था और इसकी भूमिका, इसका संपादन किए थे डॉक्टर पंडित कपिल देव द्विवेदी। गहमर गौरव नाम की ये पुस्तक थी। मैंने आगे की कार्रवाई से पहले इस गहमर गौरव में, चूंकि काफी पुरानी किताब है, जर्जर हो चुकी है, इस किताब में जो भी चैप्टर थे मैंने सारे चीज़ों को पहले ई बुक में बदला और ई बुक में बदलने के बाद मैंने इस किताब के प्रथम पेज से लेकर के और गोपाल राम गहमरी तक जितनी भी पेज थी उसमें क्रमशः सीमा रानी मिश्रा जी हिसार से, रेणुका सिंह जी गाजियाबाद से, किरण बाला वर्मा जी चंडीगढ़ से, नीता चतुर्वेदी जी विदिशा से, डॉक्टर प्रभात पांडे जी भोपाल से, अनुभा जैन जी विदिशा से, स्वर्ण ज्योति जी पांडिचेरी से। इस प्रकार मैंने सारी किताब इस किताब में लिखी, जो भी गहमर गौरव में लिखी थी भूमिका से लेकर संपादन और संपादन से लेकर के, मैं पहले आपको गहमर गौरव किताब के पूरे संपादन मंडल का नाम सुना देता हूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गोपाल राम गहमरी पर काम करने के लिए मैं आया जरूर हूँ, मैं कर जरूर रहा हूँ, लेकिन मुझसे पहले जिसने काम किया है उसका हक बनता है कि हम उसके भी काम को दिखावें लोगों को। तो ये जो गहमर गौरव किताब थी, गहमर गौरव नाम था, इसके प्रधान संपादक थे पद्म श्री सम्मान से सम्मानित डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सह संपादन इसका किया था सत्यनारायण सिंह नंदा जी ने। संपादक मंडल में डॉक्टर पूर्व प्रधानाचार्य स्वर्गीय बाल मुकुंद सिंह जी, वर्तमान में दामोदर सिंह जी अभी मौजूद हैं, योगेंद्र नाथ सिंह जी जो गवर्नमेंट कॉलेज के अध्यापक थे और इस समय गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के महामंत्री हैं, डॉक्टर भारतेंदु द्विवेदी जी, ये लोग इसके संपादक मंडल में थे। और परामर्शदाता में थे घनश्याम सिंह बाबा, जिनकी मृत्यु कुछ दिन पहले हो गई, मृत्युंजय सिंह जो इस समय वर्तमान में गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, लक्ष्मण सिंह, मुरलीधर कुशवाहा जो वर्तमान में पूर्व प्रधान हैं, सूरज सिंह, अर्जुन सिंह, रविंद्र नारायण सिंह और कवि मिथिलेश गहमरी। और गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान गहमर उत्तर प्रदेश के द्वारा यह किताब प्रकाशित हुई थी। तो और यह किताब वर्ष 2001 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब के 2 भाग थे, गोपाल राम गहमरी का जीवन कृत्य एवं कृतित्व और दूसरा गहमर का इतिहास अतीत एवं वर्तमान। प्रथम संस्करण 2001 में आया था। सहयोग राशि थी 60 रुपये। प्रकाशक थे गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान गहमर गाजीपुर। कंपोजिंग किया था ओम कंप्यूटर्स ज्ञानपुर भदोही ने और प्राप्ति स्थान विश्व भारती अनुसंधान परिषद ज्ञानपुर भदोही उत्तर प्रदेश। तो ये काम गोपाल राम गहमरी के विषय में गोपाल राम गहमरी पुस्तकालय द्वारा 2001 में किया गया था। आपको शायद यकीन न हो कि मैंने इस चीज को आपके सामने प्रस्तुत इसलिए किया कि ताकि आपको या गहमर के लोगों को जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं उनको यह न लगे कि आज ये पहला कार्यक्रम हुआ और प्रयास केवल मैंने किया है। इसके पहले भी बहुत लोगों ने प्रयास किया, अपने अपने संसाधन से प्रयास किया, अपने अपने तरीकों से प्रयास किया और उसी प्रयास के कड़ी में यह मेरा एक प्रयास है। इसमें इस कार्यक्रम में सबका सामूहिक प्रयास है। सब लोग खुद आगे आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा कि सन 1883 से यह कारवां गोपाल राम गहमरी जी का चल रहा है और 1940 तक चला है। यानी यदि हम आज वर्तमान परिवेश में देखें तो आज 100 से 100 साल पहले की चीज़ों को हम उठा रहे हैं
और उन चीज़ों को आपके सामने ला रहे हैं। हुआ क्या है कि चूंकि गोपाल राम गहमरी जी की कई किताबें निकली, जिनके पास थी उन्होंने उसको अपनी धरोहर समझी, और जब गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान के लोग जाते थे तो वो उनको उस किताबों को देने से कतराते थे। सेवा संस्थान के सदस्यों के पास, या यूं कहें उस समय आज की तरह वर्तमान व्यवस्था नहीं थी ताकि किसी भी चीज का फोटो लिया जा सके। फिर भी जितनी हद तक किताबें उनकी उपलब्ध हुई, जहां तक उनकी कहानियां हम लोगों को मिली, हम लोगों ने उसको संग्रहित किया, और संग्रहित करके सबसे पहले मैंने जितने भी हमारे साहित्यकार, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अग्रज थे, मैंने सबको छोटे छोटे टुकड़ों में इन गोपाल गहमर गौरव पुस्तक के खंडों को दिया, और देने के बाद उनसे उनकी वीडियो मंगाई। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि कार्यक्रम को लाइव किया जाए। मित्रों, मौसम खराब है, भारत की टेक्नोलॉजी अभी इतनी सक्षम नहीं हुई है कि हम उन हर जगह लाइव में बिल्कुल साफ देख पाएं। हम यहाँ से आपको लाइव बोल रहे हैं, मुझे साफ दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, मगर सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट नहीं आ रही होंगी। इसलिए ये कदम उठाया गया कि सारे साहित्यकार बोल करके अपने वीडियो को बना करके भेजेंगे, उसमें जहाँ कमी होगी उसको एडिटिंग की जाएगी, उसके साउंड क्वालिटी को ठीक किया जाएगा, और करने के बाद इस फेसबुक के पेज पर उसे पोस्ट किया जाएगा। पूरे 24 घंटे इस फेसबुक पोस्ट पर वो वीडियो जो है वो पड़ी रहेगी। 24 घंटे के बाद इस फेसबुक पेज से उसे डिलीट करते हुए उसे यूट्यूब चैनल के गोपाल राम गहमरी प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हम फेसबुक पर छोड़ देते हैं किसी भी चीज को, तो अक्सर जब उसे पुराने लोग, नए लोग आकर के देखते हैं तो वो ऊपर हो जाता है और वो चीजें, नई चीजें नीचे चली जाती हैं, तो हम नए क्रमांक नहीं देख पाते हैं। ये फेसबुक की सबसे अच्छाई भी आप कह सकते हैं और इसको बुराई भी कह सकते हैं। इसलिए 24 घंटे के बाद अगले दिन के कार्यक्रम को शुरू होने से 5 मिनट पहले उस वीडियो को यहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा, और वो फेसबुक के यूट्यूब के चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे आप जब चाहें देख सकते हैं। क्योंकि और जो उसकी हेडिंग है उसमें जिस दिन जो रचनाकार, जो वाचक पढ़ रहा है, उसका नाम उसी हेडलाइन में पड़ा रहेगा या डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो इससे ये होगा कि हम 24 घंटे तक तो यहाँ देख सकते हैं, इसके बाद हम उसे जिंदगी भर यूट्यूब पर देख सकते हैं। दूसरी, जब यह सिलसिला गहमर गौरव किताब का वाचन पूर्ण हो जाएगा तो हम फिर कहानियों की तरफ जाएंगे। इसका 2 फायदा, इसका सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से साहित्यकार अपनी कहानियों को पढ़ रहे हैं, वो कम से कम अपने लोगों के पास इस पेज का लिंक भेजेंगे तो उनके लोग भी उस चीज को सुनेंगे और समझेंगे। मेरा उनके लोग कहने से का तात्पर्य यह है कि उनके क्षेत्रीय लोग, उनके आसपास के लोग। यदि मैं केवल इस पत्रिका को पढ़ता जाऊं तो केवल एक परिधि मेरे तरफ बनेगी, लेकिन जब कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आकर के पढ़ेगा तो एक व्यापक क्षेत्र में हम फैलेंगे। आपका नाम या मेरा काम या ये एक व्यापक दृष्टि, इसका पूरा एक फैलाव बनेगा, और जिस फैलाव की कल्पना हमने आपने करी है।
तो यही कारण रहा कि इसमें हमने लोगों को जोड़ा। और आप यकीन करिए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपके पढ़े हुए पेज की पब्लिसिटी होगी, गोपाल राम गहमरी पर रिसर्च करने वाले लोग आपको खोजेंगे। तो आपको खोजेंगे और आपकी निश्चित तौर पर होता क्या है कि जब हम सूर्य के आगे खड़े होते हैं तो और हमसे आगे कोई रहता है तो कहीं ना वो कहीं कहता है कि भाई जरा हटो तो सूर्य की रोशनी आ रही है, या जरा सा अपने सिर को सीधा करो उधर से रोशनी आ रही है। तो जब हम प्रकाश के पुंज के मार्ग पर खड़े होते हैं तो प्रकाश हमसे आगे जब जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं उसे हमें हमारा सहारा लेना पड़ता है। और यही कारण हुआ कि हमने आप सब लोगों को इसमें किया। तो थोड़ी सी मेहनत और हम लोगों को करनी होगी। अभी हम लोग इस पेज का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं कर पाए हैं, और यकीन जानिए कि जब तक इसका व्यापक प्रचार नहीं हो जाता है इस कार्यक्रम को शुरू नहीं किया जाएगा। क्यों कि दोबारा ये कार्यक्रम शुरू होने की स्थिति में नहीं आता है। तो हम जब तक गोपाल राम गहमर गौरव पढ़ रहे हैं तब तक हम आशा करेंगे कि कम से कम अधिक से अधिक सुनने वाले लोग हमारे पेज पर पहुंचना शुरू करें। कल इस संबंध में कुछ और बातें होंगी और बुधवार से इस गहमर गौरव किताब का वाचन शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, वीडियो नहीं आ पाए हैं, धीरे धीरे वीडियो आ रहे हैं और वीडियो आने के बनने के बाद बिल्कुल लाइव अपने समय में यह शुरू हो जाएगा। 10 बजे रात को ये शुरू होगा लाइव कार्यक्रम। आप देखेंगे उसे लाइव की तरह, बिल्कुल आप अपने लोगों को उसका लिंक भेजेंगे, वो देखेंगे। और इस प्रकार आपके सहयोग से, मैं केवल आपके सहयोग से इस गोपाल राम गहमरी नाम को, जो आज बहुत हद तक बैकफुट पे हैं, बैकफुट से मतलब कि आज इनकी रचनाएं, इनकी किताबें जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसको लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा यदि आपका सहयोग नहीं मिला तो। क्यों? यह टेक्निकल चीज नहीं है कि मैं आपके सहयोग के बिना कर लूं। इसके कथा वाचन में, इसके भूमिका वाचन में, इसके प्रचार प्रसार में, हर जगह हर कदम पर मुझे आपकी ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। चाहे वो आप गहमर के हों, साहित्यकार हों, गहमर के रिश्तेदार हों, दूर दराज हों, साहित्य प्रेमी हों, आप जो भी कोई हो, यदि आप समाज के सबसे अंतिम पायदान पर भी खड़े हैं तो मुझे आपकी ज़रूरत है। क्यों कि समाज, एक कहावत है, शायद आप साहित्यकार हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, एक कहावत भोजपुरी में कि घूरा भी काम आता है, यानी हम जहाँ कूड़ा फेंकते हैं वो भी काम आता है। गांव का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो खड़ा है वो भी कहीं ना कहीं काम आता है। कुछ नहीं आएगा तो हम कहीं जा रहे हैं और स्लिप कर गया हमारा पैर, तो कम से कम वो हाथ बढ़ा करके मुझे थाम तो लेगा, मुझे गिरने तो नहीं देगा। तो जब वो मुझे गिरने ही नहीं देगा तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने मुझे गिरने नहीं दिया। तो समाज के पायदान, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी हमारा सहयोगी है। चाहे इस साहित्यिक मंच पर वो मेरा दुश्मन हो, ग्रामीण स्तर पर मेरा दुश्मन हो, हमारे उसके बीच खेत काटी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस कार्यक्रम में, इस मंच पर, केवल गोपाल राम गहमरी मंच पर यदि वो चाहेगा तो हम सभी साथ हैं। क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पर मेरा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि आपने आप गोपाल राम गहमरी को
जो है अपना पिता बताते हैं। मैंने आज तक कहीं नहीं कहा कि गोपाल राम गहमरी हमारे पिता थे या हमारे परिवार के थे या हमारे रिश्तेदार थे। मैंने हमेशा कहा है कि गोपाल राम गहमरी केवल मेरे गांव के थे और एक गांव के होने के नाते, एक साहित्यिक परिदृश्य से होने के नाते मैं उनसे जुड़ा और जो भी बन पड़ा उसे करने की कोशिश किया गया। मैंने कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, कोई भी समाज में खड़ा होकर बता सकता है, कह सकता है कि मैंने उससे गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान या गोपाल राम गहमरी के नाम पर 1 रुपए की भी डिमांड की हो। शायद गोपाल राम गहमरी के नाम से जुड़े उस कार्यक्रम होने के कारण ही मैंने गोपाल राम गहमरी कार्यक्रम में कभी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं रखा, गोपाल राम गहमरी कार्यक्रम में कभी किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं रखा। ये बात अलग है कि साझा संकलन के नाम पर पैसे लिए जाते थे, लेकिन उसमें भी वो जो साझा संकलन में आते थे और साझा संकलन में आने वालों का भी नियम रहता था कि उस साल, जिस साल वो साझा संकलन में आ रहे हैं, उनका नाम सम्मान के चयन में न हो। तो ये सब चीज़ें और रही सामग्रियाँ मैं सबको धीरे धीरे भेज रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी बिजली की भी प्रॉब्लम चल रही है अभी हमारे के यहाँ, और कुछ व्यक्तिगत भी समस्याएं हैं, तो उनको जोड़ करके धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसीलिए यह हर परिदृश्य को समझने के लिए इस गहमर गौरव पुस्तक का वाचन किया गया। गहमर गौरव पुस्तक को शुरू में रखा गया ताकि सबसे पहले, हमारी बात आने से पहले, गोपाल राम गहमरी सेवा संस्थान का जो संपादक मंडल 2001 में बना था, इनकी पूरी बात पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व, पूरा भारत जान सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।